जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर संस्कृत वाला संदर्भ तथा अनुवाद कैसे करें। जो यहाँ पर संस्कृत वाला संदर्भ होता है उसको कैसे लिखें और अनुवाद कैसे करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर जो आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे और ये 12 नंबर लगभग में आपके 2% होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और आप लोगों को बताऊँगा अभी वीडियो के लास्ट में कि ये जो पैराग्राफ होता है संस्कृत का, बिना पढ़े हुए पहचानने की ट्रिक बड़ी आसानी से आप लोग पहचान जाओगे। और अभी आप लोगों को बताऊंगा जो पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपको तैयार ही करना है, कम समय में कैसे इसकी तैयारी करना है कि जिससे आपके यहाँ पर 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, चाहे आपने तैयारी करी हो या फिर नहीं करी हो। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रकार से पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ भी आपको करना होगा और हिंदी में आपको अनुवाद भी करना होगा, अथवा करके दो आएंगे, उनमें से आपको एक ही करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको हल करके भी बताऊंगा। संदर्भ कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, बड़ी आसानी से, आपको चाहे मालूम हो या नहीं मालूम हो, बड़ी आसानी से आप लोग लिख दोगे। तो क्या है यहाँ पर, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका पैराग्राफ यहाँ पर पहचानने की ट्रिक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घटानां वलयाकृति पंक्ति। उसके बाद में धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। अब इसको क्या करना है, जब इसको पढ़ोगे तो इसमें देखिए ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो बड़ी आसानी से, जो आपको पाठ का नाम मालूम होगा तो बड़ी आसानी से इसमें संदर्भ आप लोग लिख पाओगे। तो कैसे लिखना है, वीडियो को पूरा देखना, अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो, जैसे हिंदी में गद्यांश जो लिखा जाता है, हिंदी में संदर्भ लिखा जाता है जिस प्रकार से गद्यांश वाला, उसी प्रकार से इसको लिखना है। केवल थोड़ा सा आपको केवल बदलना है। जैसे प्रस्तुत, क्या लिखना है, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश, उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक पुस्तक, उसके बाद में यहाँ पर लिखना आगे हिंदी के, क्या लिखना है यहाँ पर, हिंदी के। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है काले पेन से हिंदी के संस्कृत, क्या लिखना है आपको, संस्कृत खंड। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, हिंदी के संस्कृत उसके बाद में यहाँ पर खंड, इतना लिख गया। उसके बाद में लिखना है फिर से नीले पेन से के। अब आपको क्या करना, पाठ का नाम डालना है। जैसे ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, वाराणसी, इसको आपको काले पेन से लिखना, वाराणसी। ये पाठ का नाम आपको डाल देना है, वाराणसी नामक, क्या करना है, नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया, कुछ भी यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो। पाठ से लिया गया है या फिर संकलित, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, सभी सही माने जाएंगे। यहाँ पर संकलित है, इस प्रकार से ये आपका संदर्भ हो गया। देखिए कितना अच्छा सा लिखा है। इतना ही लिखना है केवल आपको सभी में। जैसे कोई भी गद्यांश का हो संस्कृत में तो आपको केवल क्या बदलना है, यहाँ पर पाठ का नाम बदलना है। जैसे यहाँ पर भारतीय संस्कृत हो तो यहाँ पर भारतीय संस्कृत डाल देना है, प्रबुद्धो ग्रामीणा हो तो वो भी डाल देना। बाकी सेम ऐसे ही आपको लिखना है। देखो कितनी अच्छी से लिख गया है, तो पाठ से लिया गया है। और आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, तभी अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, क्या लिखा है यहाँ पर, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। अभी आप लोगों को और सारी चीज़ें बताने हैं वाले हैं। तो यहाँ पर अनुवाद ऐसे हेडिंग डालकर और फिर से इसमें क्या लिखना है, देखो वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। उसके बाद में इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित है। जो यहाँ पर यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। जो यहाँ पर ये वाराणसी नगरी है, ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। उसके बाद में अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। क्या लिखना है, इसके घाटों की घुमावट पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, या फिर सफ़ेद जो रात में बहुत ही सुंदर लगती है या अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार से ये आपका अनुवाद हो गया। उसके बाद में अब सपोज करिए यहाँ पर
क्या पूछा जाएगा, एक श्लोक पूछा जाएगा। ये इस तरह से लिख दिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में एक श्लोक आएगा, इसमें भी आपको अथवा करके 2 आएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। जैसे सपोज करो यही आ गया कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्रा समो समो वीरा वीर भावो ही वीरता। कहने का मतलब है बंधनम मरणम, बंधन हो अथवा मरण हो, उसके बाद में यहाँ पर जयो, यहाँ पर वापि पराजया, जीत हो या फिर क्या हो, पराजया हार हो। उसके बाद में उभयत्र समो समो वीरा वीर भावो ही वीरता, दोनों ही अवस्थाएं क्या है, वीर समान रहता है। क्या लिखा, वीर भावो ही वीरता, और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो ये हो गया। तो इसको कैसे लिखना है, देखो प्रस्तुत श्लोक को यहाँ पर आपको क्या बदलना है, ये ऐड करना है श्लोक में। ये श्लोक देखो 2 ही लाइन का होता है, जो यहाँ पर गद्यांश होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो क्या करना है, देखो इसमें ये यहाँ पर जो गद्यांश लिखा था इसको यहाँ पर छोड़ के श्लोक जब लिखोगे तो यहाँ पर केवल आपको श्लोक ऐड करना है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जो पाठ का नाम हो, काले पेन से पाठ का नाम डाल देना। वीरा वीरेण पूज्य से ये लिया गया है, पूज्यते से लिया गया है, तो नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया, ये आपका संदर्भ हो गया। मैंने इसको बता दिया अनुवाद करके, हेडिंग ऐसे काले पेन से डालकर, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में ही वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो देखिए ये हो गया। देखिए कितना अच्छे से आपको ऐसे ही लिखना है, बड़े ही आसानी से आप लोग लिख पाओगे कम समय में। अब आप लोगों को बता दूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर पैराग्राफ है, उसके बाद में अभी आप लोगों को बताऊंगा इसको पहचानने की ट्रिक, जो यहाँ पर पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको इतने ही तैयार करना है जैसे आपने जो अभी तक संस्कृत में तैयार नहीं किया है तब। तो देखिए यहाँ पर पहला कौन सा पैराग्राफ है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, उसके बाद में आखिरी में डॉट डॉट करके पारसी भाषायाम कारिता। ये देखो आप लोग देख लेना है, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया पहला पाठ है, तो देख लेना, इसको देख लेना। ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा ये ही पूछा जाता है। अगला है यहाँ पर इयम नगरी और डॉट डॉट करके इदानी, यहाँ पर इदानीमपि और परिपालयत, ये एक है पैराग्राफ, ये भी इसी में है, वाराणसी नगरी से ये भी लिया गया। उसके बाद में अगला यहाँ पर मानव जीवन से अस्माकम संस्कृति, ये किससे लिया गया है, ये यहाँ पर भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ देख लेना और इनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। इसको देखो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसके 2 शब्द मैंने लिख दिए हैं और आखिरी के 2 शब्द, तो बीच का आप लोग देख लेना, इसके अच्छे तरीके से ये जरूर तैयार करके जाना। अगला यहाँ पर भारतीय संस्कृति तू और यहाँ पर डॉट करके उन्नति कर्तव्या, ये पैराग्राफ तैयार कर लेना। उसके बाद में भारतीय संस्कृत, इसी में ये मिल जाएगा च राष्ट्रीय, ये भी तैयार कर लेना, इसी पैराग्राफ में ये मिल जाएगा ये वाला। अगला है यहाँ पर अस्माकम संस्कृति और आचार्य दृढ़ता चेत, ये भी आप लोग तैयार कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर आरक्षक का, उसके बाद में यहाँ पर क्या है श्रीमान, उसके बाद में दुर्जय सिंह यहाँ पर आहता, ये भी तैयार कर लेना। ये अलग छिंद्रा से वीरा वीरेण पूजते से ये है पाठ से लिया गया ये वाला। तो ये इतने ही आपको तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गद्यांश के पैराग्राफ। उसके बाद में यहाँ पर 3 आप लोग श्लोक तैयार कर लेना। देखिए 3 ये हो गए और एक मैंने बता दिया, 4 हो जाएंगे। देखिए इससे आप लोगों को 2 फायदा होंगे, जो यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनमें से हिंदी जो पूछी जाएगी वो संस्कृत में जो अनुवाद करने को आएगा हिंदी में और संदर्भ लिखने को आएगा वो 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में 2 नंबर का श्लोक पूछा जाता है वो भी आपके पक्के हो जाएंगे। इन्हीं में से जरूरी आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। तो पहला यहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयम साकाशी केन्मीयते, इसकी हिंदी देख लेना। उसके बाद में अगला यहाँ पर आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटकता चायोजना स पंडिता। कहने का मतलब है आप दो दुर्गामी, बिना पैर वाला है फिर भी मीलों दूर चला जाता, च साक्षरो अक्षरों से युक्त है लेकिन न च पंडिता, लेकिन पंडित नहीं है या फिर ज्ञानी नहीं है। अमुखा स्फुटकता स्पष्ट बोलता है लेकिन मुख नहीं है। चायो जनाति सा पंडिता, जो इसको जान जाए या फिर समझ जाए वही क्या है, पंडित है। तो ये इसकी हिंदी हो गई, अनुवाद हो गया। अगला यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और क्या है यहाँ पर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तो कहने का मतलब यहाँ पर सब कल्याण को देखे या फिर अर्थात सभी का कल्याण हो। उसके बाद में माँ खज्जित दुख भाग भवेत, कोई भी दुख का भागी ना बने। क्या है? कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसका ये 3 श्लोक तैयार कर लेना है और ये पैराग्राफ तैयार कर लेना है। यही आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतना ही आप लोग जो तैयार कर लेते हैं। अब आप लोगों को बता दूं इसको पहचानने की ट्रिक। देखिए हर लेसन में कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे, चाहे जो भी लेसन हो उससे संबंधित जो लेसन होगा, जो पार्ट का नाम होगा उससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको पॉइंट जरूर ही मिल जाएंगे पैराग्राफ में। तो देखिए जैसे ये वाराणसी नामक पार्ट से लिया गया है, तो सबसे पहले देखिए इसमें ये वाराणसी नामक पार्ट से मतलब इसमें इसके बारे में आप लोगों को बताया गया होगा कि ये कैसी नगरी है, क्या है। तो इस प्रकार से इसमें ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे वाराणसी हो गया, उसके बाद में और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, जो यहाँ पर यह नगरी है यह विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। तो मतलब जो ये पाठ होगा उससे संबंधित कुछ ना कुछ हर पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास टाइम जो बचा है तो सबसे पहले आपको पाठ को पढ़ना है, फिर उसमें ऐसे टिक लगा लेना है कि जैसे ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए इसमें वाराणसी दिया होगा या फिर ये नगरी के बारे में दिया गया होगा, ये नगर है एक, ये शहर है तो इसके बारे में दिया गया होगा। जब एक बार पाठ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी चीज़ें ज़रूर ही मिल जाएंगे। हर पैराग्राफ में आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी। हर पैराग्राफ में आपको कुछ ना कुछ इससे संबंधित ज़रूर ही दिया होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है पाठ, यहाँ पर जैसे भारतीय संस्कृत, तो इसमें क्या हमारे कल्चर के बारे में बताया गया होगा। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे हमारे कल्चर के बारे में। यहाँ पर जैसे देखिए मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, तो मतलब कुछ ना कुछ उससे संबंधित भारतीय संस्कृति। देखिए हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले पाठ को पढ़ना है। जब तक पाठ को पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आपको ऐसे ही टिक लगा लेना है और ऐसे ही तैयार कर लेना। देखिए हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ मिल जाएंगे उस पाठ से रिलेटेड। तो ऐसे ही टिक लगा लेना है, 2-3 पाठ तैयार कर लेना है, देख लेना है, पाठ का नाम याद कर लेना, बड़ी आसानी से ऐसे ही आप लोग समझ जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।